नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी। इनसे हम कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। जिसमें से बात की जाए, मैम तो कुछ दिन पहले गवर्नर साहब ने कहा है कि 2024 तक जो है वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो आने वाले हैं? नहीं, हमारे टोटल 100 कुछ हमारा फिगर है टोटल प्रोजेक्ट्स की हमारी स्मार्ट सिटी की। उसमें से 74 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम स्मार्ट सिटी के अंडर कर रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम कन्वर्जेंस में कर रहे हैं। जो भी हमारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको पैसा जो है अंडर स्मार्ट सिटी पे कर दिया गया है, और वो उनको चाहे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हो, पीएचई से हो, अलग अलग शोबों को पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, आप आने वाले दिनों में देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो 23 हमारे जंक्शंस हैं वो उनको स्पॉट करा गया है। 23 जंक्शंस के स्मार्ट बनाने के लिए चाहे वहाँ पे हमारे बेंचेस लगवाए जाएंगे, चाहे हमारे डस्टबिन्स, हमारे सेंसर बेस्ड डस्टबिन्स जो है वो इंस्टॉल करे जाएंगे, टेबल टॉपिंग बनाई जाएगी। बहुत सी ऐसी 7-8 फैसिलिटीज़ हैं उन जंक्शंस पे जो प्रोवाइड करने के बाद उसको हम एक स्मार्ट जंक्शन का नाम दे रहे हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट अभी हम आपने देखा होगा कि हमारा बिराज का प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन है, हमारा चल रहा है। काफ़ी गतिशीलता के साथ वो कार्यक्रम वो जो प्रोजेक्ट है वो कार्यरत है। दोनों साइट्स जो हैं वो तवी के वो उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सेंटर में 3 से 3.5 कनाल जो ज़मीन 350 आई थिंक ऐसा फिगर आउट है हमारा। इतने कनाल जो हमारी ज़मीन रहेगी उसमें विलास वगैरह हमारे रहने की व्यवस्था वहाँ बनाई जाएगी, बायोटेक पार्क वगैरह बनाया जाएगा। उससे आनवर्ड चले तो हमारे चारों जो ब्रिजेज़ हैं उनकी फसाड लाइट से सौंदर्यीकरण, जिसमें से 2 हो चुके हैं, 2 अभी अंडर पाइपलाइन है। आप विक्रम चौक से आगे की तरफ चलते हैं तो उनका जो राइट बैंक ऑफ तभी है उसकी पूरी डेवलपमेंट होगी। ग्रीन स्पेसेस डेवलप होंगे, सैरगाहें बनेंगी, पार्क फैसिलिटीज़ रहेंगी। उसके बियॉन्ड हमारे आपने देखा होगा एक हमारे ही वार्ड, जिस वार्ड से मैं कॉरपोरेटर हूँ, वार्ड नंबर 1 से लेके रघुनाथ बाज़ार 15 नंबर वार्ड तक हमारा हेरिटेज वॉक पाथ जो है वो डेवलप होने जा रहा है। काम शुरू हो चुका है। सीपीओ से गवर्नर हाउस तक आपने देखा होगा हमारे साइड जो फुटपाथ्स हैं वो बन रहे हैं। वही पार्ट एक्सटेंड होके गवर्नर हाउस टू मुबारक मंडी हेरिटेज पाथ बनेगा। एंटीक लाइट्स वहाँ होंगी, पानी की फैसिलिटी रहेगी, हमारी डक्टिंग होगी। डक्टिंग में हमारी जितनी भी हमारी जो वायर्स वगैरह हैं उस डक्ट में रखेंगी। जहाँ जहाँ हमें कंजेस्टेड एरिया नहीं मिलेगा वहाँ डक्ट सिस्टम रहेगा, लेकिन जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे हमारा जो सेम हमारी जैसे जयपुर स्टाइल से है वो पूरा हेरिटेज वॉक जो है हमारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बीच में कवल स्टोन रहेगा, साइड्स पे हमारे फुटपाथ्स रहेंगे और एंटीक लाइट से पूरा सौंदर्यीकरण होगा। ये टेबल टॉप टॉपिंग्स बनेंगी हमारे हर चौक में, जो हमारा चाहे हमारा चौक चबूतरा चौक हो, हमारे आप नेक्स्ट लिंक रोड, मोती बाज़ार, ऐसा होता हुआ हमारा रघुनाथ बाज़ार तक पूरा सौंदर्यीकरण चलेगा। ऐसे ही हमारा गोरखा नगर से लेके हमारा जो मंगल मार्केट है वहाँ का भी एक हमारा अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरी दोनों बैंक हमारे जो इसके नहर के हैं उसका सौंदर्यीकरण होगा और वो पाथ भी पूरा डेवलप किया जाएगा। ऐसे बहुत हमारे लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं 74 में से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे डन हो चुके हैं, कुछ जो पाइपलाइन में हैं। वो आपने जो तिथि बताई है तब तक हमारी डेडलाइन है कि तब तक हमारे जितने भी हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होने के प्रोसेस में। उनमें से एक हमारी स्मार्ट पार्किंग हमारी बन रही है, आपने देखा होगा वार्ड नंबर 1 से ही 24 करोड़ की वो पार्किंग फैसिलिटी है। उससे एडजॉइनिंग ही आप चलेंगे तो एस्टेट के हमारे क्वार्टर्स हैं, उसके बीच में भी हमारी 250 गाड़ियों की पार्किंग हमारी नया जो शिलान्यास होने जा रहा है। उससे आप आगे देखेंगे कि विदिन हाफ
आधा कनाल या 1 कनाल की स्पेस हमें जहाँ भी मिली है, हम छोटी छोटी मल्टी स्टोरी रैम्प बेस्ड पार्किंग्स बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारे पुराने शहर की जो हमारी कंजेशन है वो हमारी कहीं कम हो पाए, ऐसा प्रयासरत है। मैम अगर बात की जाए तो लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था तवी लेक प्रोजेक्ट का, उस पर काम चल रहा है, कब तक वो बनकर तैयार हो जाएगा? और वहीं पे अगर बात की जाए तो ज़ू का प्रोजेक्ट जो है काफ़ी देर से जो है वो बंद पड़ा हुआ था, उस पर कब काम शुरू किया जाएगा? आई थिंक ज़ू वाला काम की बहुत तेज़ी से चल रहा है। आने वाले थोड़े महीनों में ही वो जनता को समर्पित किया जाएगा। जो लेक का वो 66 करोड़ रुपया, कल पिछले 2 दिन ही पहले मेरे मेयर साहब से जिस बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि इसका पैसा सेंक्शन हो गया और लेक का काम भी तुरंत चल रहा है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स आप विद इन सिटी, आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, चाहे बाईसाइकिल स्टैंड्स हो, चाहे हमारा ब्यूटिफिकेशन हो। मैम बाईसाइकिल स्टैंड्स की आपने बात की, वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, छन्नी हिम्मत की बात की जाए या फिर त्रिकुटा नगर वाली साइड की बात की जाए, तो कुछ तो बाईसाइकिल्स ही नहीं है वहाँ पर और कुछ के टायर्स जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। आपके माध्यम से अगर मेरी कंसिडरेशन में ये आया, तुरंत इसका इंक्वायर किया जाएगा। इंक्वायर करके उसको दोबारा उसको व्यवस्थित ढंग से वो साइकिल स्टैंड चले, ऐसा प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में देखेंगे आप, हमारे जो पुराना शहर है, मैंने भी अपने जहाँ पे हमारा गार्डन हाउस है वहाँ पे भी प्रपोज़ किया है मैंने कि वहाँ पे भी एक साइकिल स्टैंड लगवाया जाए, ताकि हमारे 2 स्टैंड्स हैं, एक अटल चौक में भी हमारे बाहर से हमारे स्टूडेंट्स वहाँ ड्रॉप होते हैं, प्लस रेडियो स्टेशन से भी हमारी मेटाडोर्स चलती हैं, वहाँ से भी हमारे विद्यार्थी वर्ग इस साइकिल स्टैंड की व्यवस्था का एंजॉय कर पाएँ, ऐसे मैंने भी प्रपोज़ किया है। कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में वहाँ पे भी साइकिल स्टैंड की व्यवस्था रहेगी। मैम हेरिटेज प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, मुबारक मंडी प्रोजेक्ट जो है वो भी काफ़ी सालों से उसका काम चल रहा है, लेकिन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, कब तक जनता जो है उसको देख पाएगी? हेरिटेज प्रोजेक्ट जो हमारा मुबारक मंडी का है, आपकी बात से सहमत हूँ, कुछ स्पेस उसकी कम हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि दोनों बिल्डिंग्स की फसाड लाइट्स की जो ब्यूटिफिकेशन होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उससे बिल्कुल एडजॉइनिंग आप दरवाजे की तरफ, ड्योडी की तरफ चलेंगे, जो हमारी चौक चबूतरा की तरफ चल रही है, वहाँ पे एक हमारा बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट प्लस हमारी लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हो गया है, वो भी कार्यरत है। जो 2 बिल्डिंग्स हमारी सामने ड्योडी वाली रह चुकी हैं, शायद उनका काम भी हमारा स्पीड अप वे से ऐसा लगे। हमारी चीफ सेक्रेटरी से भी बात हो चुकी थी और एलजी के भी कंसिडरेशन में है कि इनके प्रयासों से हमारा हेरिटेज मुबारक मंडी का जो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द समापन की ओर बढ़े, ताकि जनता उसका आनंद ले पाए। जी, जम्मू की अगर बात की जाए तो लोगों को 3 ही प्रोजेक्ट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, तवी लेक प्रोजेक्ट, मुबारक मंडी प्रोजेक्ट और ज़ू। तो कब तक लगता है कि हो जाएगा ये फाइनल और कब तक लोग इसको देखेंगे? आई थिंक इस साल से ख़त्म होने से पहले पहले जो जू वाली है हमारा प्रोजेक्ट है वो जनता को समर्पित हो जाएगा। लेक और मुबारक मंडी के अभी इसका कार्य चल रहे हैं, प्रिस्क्राइब पीरियड में ये ख़त्म होते हैं। समय ही इसकी निश्चित कर पाएगा, जैसे ख़त्म होंगे तुरंत जनता को समर्पित किए जाएंगे। आखिरी सवाल रहेगा मैम, स्मार्ट सिटी बन रही है उसमें कोई शक नहीं है, लोग भी देख रहे हैं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इससे नाराज़ हैं, लाइक रेडी फड़ी वालों की बात की जाए या फिर जो सड़क पर अपना काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाराज़ हैं। पुरानी मंडी की अगर बात की जाए, रघुनाथ बाज़ार की बात की जाए, तो वहाँ पर भी जितने मार्केट वाले हैं वो सब इस चीज़ से नाराज़ हैं कि हम अगर अपना सामान की बात की जाए वो कहाँ पर डिस्प्ले करें कि कस्टमर कैसे उनकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो। आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं भी शहर का सौंदर्यीकरण हो या हेरिटेज डेवलपमेंट हो, तो वो लोगों को फीड करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हम भी आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन जनता की पार्टिसिपेशन के बिना हम कुछ भी डेवलपमेंट कराने में सफल नहीं हो पाएंगे, जब तक जनता हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि स्मार्ट सिटी बनेगी ही बनेगी, लेकिन दूसरी ओर जो लाइवलीहुड जिनका हर्ट हो रहा है, चाहे हमारा रेडी फड़ी जोन है, चाहे हमारा छोटी दुकानदार है, उनको प्रिस्क्राइब्ड एरिया में सेटल करने का जो उस पे भी हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो वो भी कार्यरत है, जेडीए डिपार्टमेंट भी अपनी अपनी जगह पे कार्यरत है, ताकि इन लोगों को
किसी समस्या से रूबरू ना होना पाए। चलिए शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी मेयर पूर्णिमा एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी, जिनके साथ आज हमने कई मुद्दों को लेकर बात की। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले गवर्नर साहब ने कहा कि 2024 तक, जनवरी 2024 तक जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप JK News 7 के साथ।